नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं जेठ मास की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा तुलसी माता की महिमा से जुड़ी नंद और भौजाई की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में सास बहू और ननद रहते थे। बहू बहुत ही धर्मपरायणा, सरल और भावना की विश्वास रखने वाली थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती थी, घर की सफाई करती थी और पूरे मन से तुलसी माता की पूजा करती थी। लेकिन उसकी ननद का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वह ना तो पूजा पाठ करती थी, विश्वास करती थी और ना ही तुलसी माता का सम्मान करती थी। उसे अपनी भाभी का पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर रोज भौजाई बहू सुबह उठकर तुलसी माता को नंद जल चढ़ाती, दीप जलाती और कहती, हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, सब पर कृपा करना। उसकी सच्ची भक्ति से घर में हमेशा शांति और सुख बना रहता था। धीरे धीरे लोगों ने भी एक नोटिस किया कि इस घर में कभी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आती है। लेकिन नंद को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह कहती, ये सब दिखावा है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। एक दिन उसने गुस्से में आकर तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जैसे ही उसने तुलसी माता की पत्तियां तोड़ी और पौधे को हिलाया, उसी समय एक चमत्कार हुआ। अचानक उसे चक्कर आने लगा, उसका शरीर कमजोर हो गया और बीमारियां बढ़ गईं। अब घर में चिंता का माहौल बन गया। नंद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बहुत वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब भौजाई को समझ में आ गया कि तुलसी माता का अपमान करने का परिणाम है। भौजाई ने पूरी श्रद्धा से तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे तुलसी माता, मेरी नंद से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दीजिए, उसकी बीमारी दूर कर दीजिए। मैं आपकी अधिक सेवा करूँगी। उसने लगातार कई दिनों से व्रत रखा, पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ दिन बाद यह चमत्कार हुआ। नंद की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह उठने लगी, चलने लगी और पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नंद रोते हुए अपनी भाभी के पास आई और बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुलसी माता का अपमान किया है, उसी की सज़ा मुझे मिली है। अब भी रोज़ पूजा करूँगी। उस दिन नंद भी तुलसी माता की पूजा। नंद के ठीक होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वही नंद जो पहले तुलसी माता का अपमान करती थी, वह हर सुबह सबसे पहले उठकर आंगन में जाती, तुलसी माता के पास दीपक जलाती और उसे प्रार्थना करती, है तुलसी माता, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी आपका अपमान नहीं करूँगी। भौजाई ने यह देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन तुलसी माता को धन्यवाद देती है। कुछ ही दिनों में घर में चमत्कारी बदलाव दिखने लगे। घर में पहले से ज़्यादा सुख और शांति रहने लगी। परिवार के सभी काम बनने लगे, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोगों भी हैरान हो गए, अचानक इस घर में इतना बदलाव कैसे आ गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें उस घर में आई और नंद से पूछने लगी, पहले तुम पूजा नहीं करती थी, अब अचानक इतना बदलाव कैसे। तब नंद ने पूरी सच्चाई बताया, मैंने तुलसी माता का अपमान किया था, इसलिए मुझे सज़ा मिली थी, लेकिन मेरी भाभी की भक्ति ने मुझे बचा लिया। अब मैं रोज़ तुलसी माता की पूजा करती हूँ और मेरा जीवन बदल गया। यह सुनकर गांव की सभी महिलाएं प्रेरित हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में तुलसी माता की पूजा शुरू हो गई। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया गया। सुबह शाम दीपक जलाया जाने लगा, भजन गाए जाने लगे। तुलसी माता का नमो नमः, हरि की प्रिया नमो नमः का गांव का वातावरण एकदम पवित्र और भक्तिमय हो गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति की राह पर परीक्षा जरूर आती है। एक दिन अचानक उस गांव में सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी, सभी लोग परेशान हो गए। तब भौजाई ने कहा, अगर हम सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करें तो हमारी समस्या जरूर दूर होगी। उसने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर व्रत करेंगे, माता की कथा सुनेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई। सभी ने व्रत रखा, तुलसी माता को जल चढ़ाया, दीप जलाया, कथा सुनी। पूरे गांव में भक्ति का माहौल बन गया। कथा खत्म होते ही आसमान में बदलाव छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से होकर झूम पड़े। जय तुलसी माता। खेतों में हरियाली लौट आई, पानी की कमी खत्म हो गई। अब नंद भौजाई का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। नंद अपनी भाभी से कहती, अगर तुम मुझे सही रास्ता ना दिखाती तो मैं आज भी अज्ञान में रहती। भौजाई मुस्कुराकर कहती है, यह सब तुलसी माता की कृपा है, तो बस उनके सेवक हैं। कुछ समय ही बाद तुलसी विवाह का पर्व आया। पूरे गाँव में इसे बड़े धूमधाम से मनाया गया।
तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह कराया गया। भजन कीर्तन हुआ, प्रसाद बांटा गया। गांव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई के बाद गांव में हरियाली लौट आई थी। खेत लहरा उठे, पेड़ पौधे फिर से जीवित हो गए और लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। अब हर घर में सुबह की शुरुआत एक ही तरह होती थी। दीपक की लौ तुलसी माता के सामने जलता हुआ, घंटी की मधुर आवाज़ और भक्ति से भरे शब्द, जय तुलसी माता, हरि की प्रिया माता, हमारे घर में सुख बनाए रखना। लेकिन दोस्तों, जीवन में एक बार नहीं कई बार परीक्षा आती है। कुछ समय बाद नंद के पति को अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर की आर्थिक स्थिति फिर डगमगाने लगी। नंद घबरा गई। उसके मन में फिर से डर आने लगा। क्या फिर से कोई अनहोनी होने वाली है? एक रात नंद बैठकर सोचने लगी, मैं रोज़ पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में शंका आने लगी। लेकिन तभी भौजाई उसके पास आई और प्यार से बोली, नंद, यह सब परीक्षा का है, भक्ति छोड़ने का कोई नहीं और मजबूत करने का है। भौजाई ने कहा, तुलसी माता हमें सिर्फ सुख ही नहीं देती बल्कि कठिन समय में हमें मजबूत भी बनाती हैं। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमें यह परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना होगा। नंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ी। नंद और भौजाई दोनों मिलकर संकल्प लिया, 11 दिन तक तुलसी माता का व्रत रखेंगे, रोज दीपक जलाकर कथा सुनेंगी और बिना किसी शिकायत के सच्चे मन से पूजा करेंगी। पूरा घर की फिर से भक्ति में डूब गया। 11वें दिन जब उन्होंने कथा पूरी की तभी एक खुशखबरी आई। नंद के पति का पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल गया। साथ ही उन्हें एक नया व्यापार अवसर पर मिला। धीरे धीरे उनका काम फिर से चल पड़ा और पहले से ज़्यादा उन्नति होने लगी। अब नंद को पूरी तरह समझ आ गया था, तुलसी माता का सच्चा विश्वास रखने वाले को कभी हार नहीं मिलती। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह रोज़ और ज़्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगी। इन घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर जेठ मास में सभी महिलाएं मिलकर तुलसी माता की विशेषता व्रत रखती थी, कथा सुनती थी और गरीबों को भोजन कराती थी। इससे गांव में न केवल धार्मिक माहौल बना बल्कि आपसी प्रेम बढ़ गया। अब उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता था, सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर काम मिलजुल कर किया जाता था। नंद और भौजाई अब सिर्फ रिश्ते से नहीं बल्कि दिल से बहनें बन चुकी थी। एक दिन नंद ने भौजाई का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाया है, भक्ति और विश्वास। अगर आप ना होती तो मैं आज अभी गलत रास्ते पर होती। भौजाई मुस्कुराकर बोली, यह सब तुलसी माता की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। दोस्तों, इस कथा का एक और गहरा संदेश है, सच्ची भक्ति में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान हमें परखते हैं, छोड़ते नहीं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है वही जीवन में सफल होता है। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी है। अंतिम आरती जैसा समापन। अब लोग सभी मिलकर तुलसी माता की आरती करते हैं। आरती तुलसी माता की, जो कोई नर गावे, मन छावत फल पावे। दीपक की लौ धीरे धीरे जलती रहती है, भक्ति का वातावरण पूरे घर में फैल जाता है। तो दोस्तों, इस कथा का जेठ मास की पावन कथा, नंद और भौजाई की तुलसी माता की महिमा से भरी कहानी। अगर आप भी सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। बोलिए तुलसी माता की जय।